ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां 3 अनोखे दोस्त रहते हैं, अर्जुन, रिया और स्नेहा। ये तीनों काफी करीब थे, लेकिन उनके बीच में एक रहस्य भरा सफर था, जो उनको एक अद्भुत अनुभव की तरफ ले जा रहा था। अर्जुन, एक शिक्षक का बेटा, सपनों का पीछा करते करते शहर छोड़कर गांव में लौट आया था। रिया एक खुद लाजवाब कल्पना से भरी हुई थी और स्नेहा एक खुद को खोजने वाली लड़की, अपने अंदर छुपी शक्तियों को समझने में व्यस्त थी। एक दिन उन तीनों को एक पुरानी किताब मिलती है, जो उन्हें एक प्राचीन हवेली की ओर खींचती है। हवेली कुछ अद्भुत रहस्यों से भरी हुई थी और लोग कहते थे कि वहां भूतों का डेरा है। लेकिन इन तीनों ने अपने आप को तैयार पाया और हवेली की खोज में कदम बढ़ाया। सबसे अद्भुत बात तो ये थी कि वहां एक खास कमरा भी था, जिसे सब जीत की राह कहते थे। इस कमरे में एक विशेष चाबी से ही प्रवेश किया जा सकता था। अर्जुन, रिया और स्नेहा ने एक साथ उस खास कमरे की खोज शुरू की। उन्हें लगता था कि ये कमरा उनके सपनों की जीत की राह को प्रदर्शित करता है। लेकिन हर कोना, हर मोड़ पर उनको एक नया रास्ता मिलता था। वहां का माहौल कुछ स्केरी होने के बावजूद इन तीनों ने अपने आप को हिम्मत दी और एक दूसरे की मदद की। उन्होंने सामना किया अपने असली डर से और हर मुश्किल को पार किया। एक दिन जब वे कमरे के अंतिम कोने तक पहुंचते हैं, उन्हें एक विचित्र और भयंकर चीज मिलती है, एक प्रतिबिंब, जो उनके आगे का सफर दिखाता है। प्रतिबिंब में दिखाई देने वाला नजारा उनके लिए हैरान था, लेकिन वे सब तैयार थे एक नए और अनजाने सफर का सामना करने के लिए। अंत में वे जीत की राह में अपने आप को पाते हैं। सफर ने उन्हें एक नए रूप में बदल दिया। अर्जुन ने अपने सपने को हकीकत में बदला, रिया ने अपने कल्पना को सच में बदला और स्नेहा ने अपने अंदर छुपी शक्तियों को खुद में ढूंढ लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी कभी अपने डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। जीत की राह एक अद्भुत सफर होता है, जिसमें हमारा हौसला और एकता ही हमारे असली दोस्त बन जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।